राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के विशेष कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म की कुछ ऐसी व्यवस्थाओं, कहानियों के बारे में, उल्लेखों के बारे में, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कहानियां आप लोगों ने पहले सुन रखी हो सकता है, संभव है, लेकिन उसके पीछे का कारण और तर्क समझना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। त्योहारों का समय चल रहा है और हम लोग वर्तमान समय में दीपावली का जो पंचदिवसीय त्योहार का जो कार्यक्रम है उसके मध्य हैं। आप हमारे कार्यक्रम देख ही चुके हैं, धनतेरस, नरक चौदस और फिर उसके बाद में दीपावली से जुड़ी हुई जानकारियां और फैक्ट्स। पर आज बात गोवर्धन पूजा की, प्रतिपदा की। क्यों आवश्यक हो जाता है दीपावली के बाद अन्नकूट गोवर्धन पूजा, इसका कारण भी बताऊंगा, इसका दिन भी बताऊंगा। कारण अन्नकूट पूजा जो है क्यों है और कब है, तो अन्नकूट पूजा है 14 नवंबर को, और कब कर लेनी चाहिए तो 2:37 से पहले कर लेनी चाहिए आपको। दिन है मंगलवार का। और क्यों करनी चाहिए अन्नकूट पूजा, सनातन धर्म में इस त्योहार का इतना महत्व क्यों है और क्या समझ देता है, क्या सीख देता है ये हमें त्योहार, मॉडर्न डे में इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मॉडर्न डे में अन्नकूट पूजा, गोवर्धन पूजा की इतनी आवश्यकता क्यों है। वर्तमान समय पर संपूर्ण संसार एक समस्या से गुजर रहा है। वो समस्या क्या है? वो समस्या है प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अन्य तरीके के जो प्रदूषण है। और इससे बचने का रास्ता क्या है? प्रकृति। अगर प्राकृतिक तौर पर आप पेड़ पौधे पहाड़ इत्यादि इनको अगर सुरक्षित कर लें तो निश्चित तौर पर आप इस समस्या से बच सकते हैं। सोचिए कितना बृहद विस्तार, सोच और विचार वाला है हमारा सनातन धर्म। अन्नकूट पूजा की जो कथा है गोवर्धन पूजा की, वो आप सभी ने सुनी होगी कि कैसे जब इंद्र उत्सव की तैयारी ब्रज में चल रही थी तो उसी समय भगवान कृष्ण गाय चराने जाते हैं। चलिए इसमें भी एक रोचक चीज आपको बता देते हैं। कहा जाता है परेवा के दिन, हमारे यहां जो आसपास में एक लोक कथा लोक रीत टाइप का मामला है कि प्रतिपदा के दिन, परेवा के दिन पूजन नहीं, कोई कार्य नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। सोचिए भगवान कृष्ण प्रतिपदा के दिन अपने गायों को चराने गए थे, अर्थात वो चाहते थे, वो कर्म योगी थे और वो आपको भी यही संदेश देना चाहते थे कि आप भी कर्म योगी बने, प्रतिपदा के नाम पर काम बंद करना ना सीखें, काम करना सीखें और जाएं अपने कार्य को करें निश्चित तौर पर, ताकि वर्ष भर आप काम कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं। जब भगवान कृष्ण अपनी गायों को चराने जंगल में गए और वहां उन्होंने गायों को चराते समय देखा कि ब्रजवासी एक उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा खाना बन रहा है, बहुत सारे पंडाल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर आसपास शोभा सजा रखी है। तो उन्होंने जाकर के पूछा, भाई ये क्या मामला चल रहा है, क्या करने वाले हैं आप लोग? तब ब्रजवासियों ने उन्हें बताया कि हम यहाँ इंद्र उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र का पूजन करने से वर्ष भर जो मामला है वो वर्षा का कंट्रोल में रहता है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती और बहुत कम भी बारिश नहीं होती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर तुमको पूजा ही करनी है तो अप्रत्यक्ष देवताओं की क्यों कर रहे हो? प्रत्यक्ष देवताओं की करो। प्रत्यक्ष अर्थात प्रकृति। हमारे यहां पंच देवता कहे गए प्रत्यक्ष। कौन है वो? अग्नि, पृथ्वी इत्यादि। तो पृथ्वी में कौन है? पहाड़, वृक्ष इत्यादि, ये प्रत्यक्ष है। इनको भगवान कृष्ण ने क्या कहा? प्रत्यक्ष देवता। सनातन धर्म आपको भक्ति के भाव के आधार पर तो समझाता ही है, क्योंकि वास्तविकता में पूर्णतया जो चीजें हैं वो साइंटिफिक है, पर आपको समझाने का जो तरीका है वो भक्ति मार्ग का होता है हमेशा। तो जब कहा कि आपको अगर पूजा करनी है तो आप करिए, जो है प्रत्यक्ष देवताओं की करिए, इंद्र की क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो भोजन बना रहे हैं, इंद्र तो भोजन करने आएंगे नहीं, पर आप गोवर्धन के सामने भोजन रखकर देखिए, अगर गोवर्धन ने भोजन कर लिया तो आप लोग मेरी बात मान करके गोवर्धन पूजा आरंभ कर दें। तो वहीं पर गांव वासियों ने भोजन बनाया और उन्होंने जो है वहीं गोवर्धन के सन्मुख भोजन रख दिया। भगवान कृष्ण कहा जाता है कि गोवर्धन में समाहित हुए और पूरा भोजन खा गए। जब उन्होंने कहा कि सभी लोग आंखें बंद कर लो, ताकि जो है आप लोग ये मत देखो कि गोवर्धन कैसे इतना सारा भोजन कर सकते हैं, लेकिन वो कर जाएंगे। क्षण भर में ही सारा भोजन समाप्त हो गया। लेकिन कुछ होते हैं ना हर जगह जो है
इस तरीके के लोग होते हैं जिनको जो है विश्वास नहीं होता। तो वहां भी कुछ लोगों ने आंखें खोल रखी थी और उन्होंने ये चमत्कार होते हुए देख लिया कि गोवर्धन सारा भोजन कर गए। फिर उन्हीं लोगों ने विश्वास दिलाया कि गोवर्धन सच में देवता है। तब जो है ब्रजवासियों ने गोवर्धन उत्सव मनाया, इंद्र उत्सव को बंद कर दिया। और उसके बाद इंद्र इतना रुष्ट हुए। इंद्र कैसे रुष्ट हुए? हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोगों में परस्पर आपस संबंधों में हम लोगों के संबंध भी इसी प्रकार से लोगों के साथ खराब होते हैं जैसे इंद्र के ब्रजवासियों के साथ खराब हो गए। कोई तीसरा आता है और हमसे कुछ कह देता है और हम मान जाते हैं। भगवान नारद जो है पृथ्वी पर आए और उन्होंने देखा कि इंद्र उत्सव जो है गोवर्धन उत्सव चल रहा है, तुरंत पहुंचे इंद्रदेव के पास। उनको बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, तुम्हें तो कोई पूज भी नहीं रहा है, तुम्हारी जगह एक पहाड़ पूज रहा है सब। इंद्रदेव रुष्ट हुए और उन्होंने बादलों को आदेश दिया, मेघों को आदेश दिया कि जाओ और इतना बरसो कि सब बह जाए, सब समाप्त हो जाए। एक और छोटी सी चीज, बादलों के नाम। बादलों के नाम जानते हैं आप लोग? नहीं। बादलों के नाम थे आवर्त, संवर्त, द्रोण, नील, पुष्कर। ये थे उन बादलों के नाम जो वहां पर बरसे थे। तो जब बादल वहां बरसने लग गए और 7 दिन लगातार बरसे, तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर ऊपर रखा और संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की। तब देखिए फिर नारद जी ने क्या किया। जब इतनी वर्षा हो गई तो नारद जी पहुंचे कहां? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने कहा देखो जाकर के इंद्र जो है इतना गुस्सा हो गए हैं कि सब बहाने पर ही तुल गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से जाकर कहा, इंद्र इतना घमंड क्यों करते हो? जो इसने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा रखा है वो और कुछ नहीं, इस संपूर्ण संसार के पालनहार भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। तब इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ और इंद्र का जो अभिमान था वो भी खत्म हो गया। और इंद्र ने जाकर भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और ये जो है मामला वहीं पर शांत हुआ। पर भगवान कृष्ण ने वहां से एक प्रथा आरंभ की। क्या प्रथा थी वो? प्रकृति को पूजने की प्रथा। क्योंकि उन्हें शायद ज्ञान था, शायद क्या, उन्हें तो कंफर्म ज्ञान था ही था कि कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो प्रकृति प्रेमी नहीं पर प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करने वाले होंगे। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थाओं को संचालित किया। हमको और आपको भी चाहिए कि भगवान कृष्ण से प्रेरणा लें, गोवर्धन पूजा के दिन कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे प्रकृति सुरक्षित रहे और हम सभी का, आप सभी का जीवन सुरक्षित रहे। अगर बचना चाहते हैं इस पोल्यूशन से तो निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाइए और प्रकृति प्रेमी बनिए। तो यह था हमारा आज का सनातन धर्म का खास कार्यक्रम, जहां आपने जाना कि हमारा धर्म प्रकृति से किस भांत से किस हद तक जुड़ा हुआ है और हमारे वर्तमान को सुधारने में हमारा बीता हुआ कल कितनी सहायता कर सकता है। तो निश्चित तौर पर आप जो है भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलें। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आपके सभी के जीवन में प्रकृति की इतनी उपयोगिता साबित हो कि आप सभी का जीवन प्रकृति के उपयोग से और उसके भोग से सुखी बना रहे। आप सभी को राधे राधे।